ओम नमस्ते सभी को। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम किन किन विषयों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इससे पूर्व भी हमने एक पॉडकास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें आचार्य मुकेश जी से हमने आर्य समाज के ऊपर उठने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर लिया था और साथ में आर्य समाज की मान्यता क्या है, आर्य समाज क्या मानता है क्या नहीं मानता है, इसके ऊपर हमने पूरी चर्चा उस पॉडकास्ट में की थी। लेकिन कई प्रश्न उसमें छूट गए थे और कई प्रश्न कमेंट के माध्यम से हमसे पूछे गए थे, तो उसका उत्तर हमने कमेंट के माध्यम से ही दे दिया था। लेकिन फिर भी और नए प्रश्नों के साथ हम इस चर्चा में आए हैं और आज भी हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर आचार्य मुकेश जी आर्य हमको देंगे। जैसे ही आचार्य मुकेश जी आर्य जुड़ जाएंगे हम चर्चा शुरू करेंगे। आचार्य जी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो चर्चा शुरू करने से पूर्व मैं आचार्य जी आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर आप चर्चा से पहले अपनी कोई बात रखना चाहें तो रख सकते हैं। जी आचार्य जी। जी अर्जुन जी, नमस्ते सभी को। अब हमारे सनातन वैदिक धर्म में बहुत सी विशेषताएं हैं और उन विशेषताओं का सही अर्थ न जानने के कारण बहुत से लोग उनको कुरीतियां मान लेते हैं, पाखंड मान लेते हैं और बहुत सी समय के साथ इसमें कुछ परंपराएं जुड़ गई हैं जो कुरीतियों का रूप ले चुकी हैं। तो हमें सनातन धर्म को शुद्ध रूप में मानना चाहिए, इसकी सच्चाई को कुरीतियां नहीं मानना चाहिए और कुरीतियों को सच्चाई नहीं मानना चाहिए। इन दोनों बातों पर जब तक सनातनी का ध्यान नहीं जाएगा तब तक वह शुद्ध वैदिक धर्म को नहीं समझ पाएगा, तब तक सनातन धर्म के शुद्ध स्वरूप को समझ नहीं पाएगा। आज कुछ विषय हैं, कुछ प्रश्न हैं। आज अर्जुन जी कुछ प्रश्न करेंगे, उन पर मुझे अपने बात रखनी है, तो उन प्रश्नों के अंतर्गत ही मेरा सारा विषय आ जाएगा। इसलिए मैं अर्जुन जी से निवेदन करता हूँ कि आप अपने प्रश्न कर सकते हैं। जी आचार्य जी, तो हम चर्चा शुरू करते हैं। हाँ, जैसा कि हमारा पहला प्रश्न ही हमने यही रखा था कि जैसे आर्य समाज मूर्ति पूजा में नहीं मानता, लेकिन आज जैसे हमने एक वीडियो देख रहा था इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो देखा जिसमें अमोघ लीला करके एक मॉन्क है इस्कॉन के, वे बताए थे हाँ मूर्ति पूजा गलत है, मूर्ति पूजा करना गलत है, किंतु विग्रह पूजा करना गलत नहीं है। तो ये जो मूर्ति पूजा और विग्रह पूजा का ये जो अंतर है, ये मूर्ति पूजा क्या है और विग्रह पूजा क्या है? तो आचार्य जी आप इसका प्रश्न का उत्तर दीजिए कि विग्रह पूजा और मूर्ति पूजा में क्या अंतर है? मूर्ति पूजा करना तो गलत है पर विग्रह पूजा करना भी गलत है क्या? जी अर्जुन जी, दरअसल ये विग्रह पूजा की जो बात है यह अभी कुछ समय से उठने लगी है, जबकि पहले सभी मूर्ति पूजा शब्द का ही प्रयोग करते थे। विरोध करने वाले मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं ऐसा कहते थे और समर्थन करने वाले मूर्ति पूजा करनी चाहिए ऐसा ही कहते थे। लेकिन जब ऐसा वातावरण बन गया कि अब मूर्ति पूजा से काम नहीं चलेगा तो उन्होंने नया शब्द विग्रह पूजा कहना शुरू किया। हालांकि यह शब्द प्राचीन शब्द है, इसका अपना एक अर्थ है। तो पहले इन दोनों के अर्थ हम समझ लेंगे तो बहुत आसानी से आपके प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। देखो, मूर्ति का अर्थ होता है जब कोई मूर्त पदार्थ होता है, मूर्तिमान अर्थात जो साकार तत्व होता है किसी भी वस्तु का, उसको हम मूर्ति कह सकते हैं। किसी आकार को, आकृति को हम मूर्ति कह सकते हैं। तो हर एक वस्तु जो भी आकारवान है वो सब मूर्ति कहला सकती है। किसी भी पदार्थ को आप ले लीजिए, जिसमें भी आकार है वो सब मूर्ति है। लेकिन विग्रह शब्द का प्रयोग जो है किसके लिए होता है? विग्रह शब्द का प्रयोग होता है मनुष्य शरीर के लिए। जब किसी व्यक्ति के शरीर की बात की जाती तो उसे विग्रह कहा जाता है। मूर्ति किसी भी वस्तु की हो सकती है, लेकिन विग्रह केवल शरीर को कहा जाता है। आप अगर इसके व्याकरण में जाएंगे तो पता चलेगा विग्रह का अर्थ होता है शरीर। मानुषम विग्रह, इस तरह के शब्द भी मिलते हैं। तो विग्रह तो कहते हैं शरीर को। अब ये विग्रह का प्रयोग इसलिए शुरू होने लगा क्योंकि मूर्ति शब्द से तो प्रत्येक मूर्त पदार्थ का ग्रहण हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने विग्रह कहना शुरू किया कि विग्रह पूजा करते हैं हम तो भगवान के शरीर की। जब तक मूर्ति तब तक मूर्ति है जब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा ना हो, और जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो वो विग्रह कहलाने लगती है, अर्थात वो साक्षात भगवान का शरीर बन जाती है। इसलिए हम तो मूर्ति पूजा नहीं करते, हम विग्रह की पूजा करते हैं, ऐसा वे लोग कहते हैं। तो ये दोनों शब्दों के अर्थ हैं। अब आप, मुझे लगता है, समझ गए होंगे अर्थ। अब इस पर मैं अपने विचार रख रहा हूँ। देखिए,
मूर्ति पूजा करना उस रूप में गलत नहीं है जिस रूप में आर्य समाज इसको बताता है। जैसे मैं हर बार आपको कहता हूँ, मूर्ति का अर्थ होता है साकार पदार्थ। तो हम तो हर एक साकार पदार्थ का सम्मान करते हैं। पूजा का अर्थ होता है सत्कार करना। तो चाहे वो पेड़, पर्वत, जंगल, नदियां हो या शरीर हो या हमारे देवी देवता जो प्राचीन हमारे महापुरुष हैं उनके मूर्तियां या उनका जो है चित्र आदि हो, हम उसकी पूजा अर्थात उसका सम्मान करते हैं, करना ही चाहिए। लेकिन उसके नाम पर जो पाखंड होता है देश में, उस मूर्ति को जीवित मान करके उसके साथ जीवित जो जैसा व्यवहार किया जाता है और उसके नाम पर संसार में पाखंड फैलाया जाता है, उसका हम विरोध करते हैं, जिसके कारण समाज में जो है जड़ता आ गई है। जब मनुष्य निराकार की उपासना करते थे, चेतन की उपासना करते थे, तो वो चेतनवत व्यवहार करते थे। लेकिन जब से जड़ की उपासना शुरू की, तब से जड़वत व्यवहार कर रहे हैं। मूर्ति पूजा करना और उपासना करना दोनों अलग चीजें हैं। तो जब हम मूर्ति की उपासना रूप में जैसे ईश्वर की उपासना करते हैं, ऐसे मूर्ति की उपासना करने लगे तो मूर्ति के जड़त्वादी गुण हमारे अंदर आने लगे। अब हम अपने चेतनवत व्यवहार से हट गए। हम ये विचार ही नहीं कर पा रहे कि कौन सा कार्य सही है, कौन सा गलत है। आज समाज में आप देखिए, शराब पिलाई जा रही है मूर्तियों को। आप देखिए, मूर्तियों के सामने जीवों की बलि दी जा रही है और इन सबको वो अच्छा तक मानते हैं। दूसरा, इन्हीं मूर्तियों के सामने लोग धन के लिए, लूटने के लिए बैठे हैं। इनको दर्शन कराने के नाम पर, आप वीआईपी दर्शन के नाम पर, आप आज पूरे देश में देख रहे होंगे, वीआईपी दर्शन के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं उस मूर्ति का दर्शन कराने के लिए। देखिए, किसी महापुरुष की मूर्ति है, उस महापुरुष के जीवन के चरित्र को हम अपने जीवन में धारण करें, ये तो सबसे अच्छी बात है। इसे तो आर्य समाज भी मानता है और मानना चाहिए। इस प्रकार से अगर कोई मूर्ति पूजा करे तो करनी चाहिए, जैसे आर्य समाज करता है। महर्षि दयानंद का चित्र है, श्री राम का, श्री कृष्ण का, और भी महापुरुषों के जो चित्र हैं, उन चित्रों को हम लगाते हैं। यहाँ तक कि मूर्ति भी लगी है, आपने देखी होगी, अजमेर में महर्षि दयानंद की मूर्ति लगी है। तो उस मूर्ति से या किसी मूर्त पदार्थ से विरोध नहीं है, उसके नाम पर किए जाने वाले पाखंड और उससे मानवता की जो हानि हो रही है उससे विरोध है। इसलिए थोड़ा सा हमें समझना चाहिए कि हमें इस जड़ता से, इस अज्ञानता से बाहर निकलना चाहिए और सही रूप में मूर्ति पूजा का जो सही रूप है वो मानना चाहिए और गलत रूप छोड़ना चाहिए। जी अर्जुन जी। जी अच्छा, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, मूर्ति का खंडन नहीं है, मूर्ति पूजा का खंडन है। मूर्ति पूजा का भी नहीं, मूर्ति पूजा के नाम पे चलने वाले पाखंड का। मूर्ति पूजा का मैंने जो सही रूप बताया ना, जैसे कि उसका हम सम्मान करें, जैसे भगवान श्री राम का चित्र या मूर्ति है, तो वो हमारे पूर्वज, हमारे आदर्श हैं, उनका हम सम्मान करें। उनके चित्र से, उनकी मूर्ति से हम प्रेरणा लें कि देखो किस प्रकार उन्होंने अपने धर्म का पालन किया, हम भी अपने धर्म का पालन करें। अगर इसे हम मूर्ति पूजा समझें तो ये बहुत अच्छी बात है। और यदि हम मूर्ति पूजा के नाम पर, जैसा आज आप देख रहे हैं, लड्डू गोपाल की प्रतिमा लेकर, मूर्ति लेकर के, डलिया में लेकर के घूम रहे हैं जगह जगह, विद्यालय में भर्ती करा रहे हैं, उनकी परीक्षाएं हो रही, रिजल्ट हो रहा है, फीस जमा की जा रही है। ये सब मूर्खताएं की जा रही है धर्म के नाम पर, मूर्ति पूजा के नाम पर। तो इसलिए इसका खंडन करना चाहिए। इससे मानवता का कोई लाभ नहीं है, मानवता की हानि है। इसलिए इस प्रकार की मूर्ति पूजा के नाम पर होने वाले पाखंड का खंडन करते हैं। एक विग्रह पूजा के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। विग्रह पूजा का मतलब, विग्रह कहते हैं शरीर को। अब जब जो लोग ये कह रहे हैं हम मूर्ति की पूजा नहीं करते, हम विग्रह की पूजा करते हैं, तो उनसे विचार करना चाहिए, क्या विग्रह का अर्थ तो शरीर होता, तो क्या ये भगवान का शरीर है? निश्चित रूप से वो ये कहते हैं कि हाँ, हमने इसमें प्राण प्रतिष्ठा की है, तो इसमें ये साक्षात शरीर है, इसलिए हम मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे, विग्रह की कर रहे हैं। तो देखिए, शरीर जो होता है, या जैसे जीवित शरीर होता है जिसमें प्राण होते हैं, उसके अंदर सारे जीवित व्यवहार पाए जाते हैं। लेकिन मूर्ति में ऐसा कोई व्यवहार पाया नहीं जाता। मूर्ति के सामने लोग चोरी कर लेते हैं, मूर्ति के सामने बुरे काम, अत्याचार, यहाँ तक कि मंदिर में या कई सारी जगह गलत कार्य भी हुए हैं। आपको समाचार में सुना होगा। कोई भी चेतन व्यक्ति के सामने अगर कोई दुराचार होगा तो वो उसका विरोध करेगा। लेकिन यहाँ मूर्ति, जिसे वो विग्रह कह रहे हैं, साक्षात ईश्वर का शरीर कह रहे हैं, वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करने पर भी हम इस बात को समझ सकते हैं। जी आचार्य जी। तो आप जैसे कि हम हमारे समाज में जैसे मानते हैं कि ईश्वर निराकार है, ईश्वर का कोई आकार नहीं है, और क्योंकि वे सर्वशक्तिमान है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो अवतार भी ले। ये हमने पिछले जब चर्चा करी थी वीडियो में, तो हमने इस बात को समझ लिया था। जिसने नहीं देखी है वे एक बार पुरानी वीडियो एक बार जाकर वे देख लें, इसी चैनल पे मिल जाएगी।
तो प्रश्न ये उठता है कि जैसे कि हम बोलते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और उसका एक गुण और है कि वे सर्वव्यापक भी है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जब ईश्वर सर्वव्यापक है, क्योंकि ये शिवांश द्विवेदी नारायण जी द्वारा भी प्रश्न कई बार उठाया जाता है कि अगर ईश्वर सर्वव्यापक है तो उसका ज्ञान भी सर्वव्यापक, तो फिर केवल 4 ऋषियों को ही क्यों उन्होंने ज्ञान दिया? जी, तो देखिए, ईश्वर सर्वव्यापक है। इसका एक उदाहरण ये भी दिया जाता है कि आपने पिछले बार भी पूछा था कि जैसे वायु सब जगह है, लेकिन उसे एक ही जगह से उपयोग किया जा सकता है। तो इसका उत्तर भी इससे ही संबंधित आप समझिए। ज्ञान तो सब जगह है। जहाँ-जहाँ ईश्वर है, वहाँ-वहाँ ईश्वर का ज्ञान है। लेकिन उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो योग्यता चाहिए, वो जिसमें होती है उसी को प्राप्त होता है। अब देखिए, विद्युत भी सारे ब्रह्मांड में है, लेकिन प्रकाश वहीं प्रकट होता है जहाँ पर उसकी योग्यता हो प्रकाश प्रकट करने की, विद्युत का उपयोग करने की। तो इसी प्रकार ईश्वर का ज्ञान तो सब जगह है, लेकिन वो प्रकट कहाँ होगा? जिसमें योग्यता हो। अब देखिए, ईश्वर तो लगातार सबके हृदय में है, सब जगह है, तो ज्ञान तो सब जगह है। पर हम उस ज्ञान को अपने अशुद्धि के कारण, चित्त की अशुद्धि के कारण पकड़ नहीं पाते। एक व्यक्ति जिसका हृदय बिल्कुल साफ है, वो कभी किसी का बुरा नहीं करता। उस व्यक्ति के हृदय को देखिए और एक दुराचारी, दुष्ट व्यक्ति के हृदय को देखिए। साधारण व्यक्ति बहुत सी बातें ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता दिखेगा। महर्षि दयानंद जी ने कहा था ना कि ईश्वर हर समय हमें प्रेरणा देता रहता है बुरे कामों से बचने के लिए, अच्छे कामों को प्रोत्साहन देने के लिए। अब जो सुन सकता है उसको, जिसके हृदय में पवित्रता है, वो उसको स्वीकार कर लेता है, और जो नहीं समझता वो उसको टाल देता है और वो फिर बुरे कामों में लगा रहता है। फिर वो ईश्वर के अंदर की आवाज़ है, वो भी सुनाई देती है। तो इसी प्रकार ईश्वर का ज्ञान तो सब जगह है, परंतु जिसके अंदर योग्यता है, वो उसको ग्रहण कर सकता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी इसी प्रकार का उत्तर दिया था। सत्यार्थ प्रकाश में आप 7वें समलास में पढ़ेंगे, जब उनसे पूछा गया कि उन 4 ऋषियों को ही क्यों दिया, और को क्यों नहीं दिया? तो कहते हैं कि वो 4 ही पवित्र आत्मा थे, इसलिए उन 4 को दिया। और ये सृष्टि का नियम ही, वेदों का नियम ही इसी प्रकार का ईश्वर का है कि 4 उच्च कोटि के जो योगी होते हैं पिछली सृष्टि के, जो इस सृष्टि में प्रारंभ में जन्म लेते हैं, आदि सृष्टि में, आदि मानव के रूप में, उन आदि मानवों में जो श्रेष्ठ उच्च कोटि के योगी स्तर के जो समाधि प्राप्त जो है ऋषि होते हैं, उन्हीं को यह ज्ञान मिलता है, और उन्हीं का नाम फिर अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा होता है। जी। ईश्वर के जो 2 गुण हैं कि एक वो सर्वशक्तिमान है और वो सर्वव्यापक है। तो यहाँ पर आपने 2 प्रश्नों के तो उत्तर दे दिए हैं कि हाँ, ईश्वर सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापक है। लेकिन ईश्वर का एक और गुण आता है कि ईश्वर जो है वो एक रस है। लेकिन फिर प्रश्न ये उठता है कि अगर ईश्वर एक रस है तो कहीं पे पृथ्वी बना रहा है, कहीं पे सूर्य बना रहा है, कहीं पे चंद्र बना रहा है, ये ऐसा क्यों कर पा रहा है? यदि वे एक रस है तो वे अगर कोई भी क्रिया करेगा तो वे सभी स्थान पे समान होगी। तो वे कहीं पे सूर्य बना रहा है, चंद्र बना रहा है, तो उसकी जो एनर्जी है कहीं पे कम ज़्यादा लग रही है। तो आचार्य जी, इस पे थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर वो एक रस कहाँ रहा? क्योंकि आचार्य जी, ये वाला प्रश्न भी कई पौराणिकों द्वारा आर्य समाजियों से पूछा जाता है। तो देखिए, जिसने भी ये प्रश्न किया है, या जो भी जिसका भी ये प्रश्न है, वो व्यक्ति ईश्वर को एक जड़ पदार्थ मान करके व्यवहार कर रहा है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी सब जगह होती है, वो सब जगह एक जैसा व्यवहार करती है, वो जड़ है, उसे पता नहीं कि किसे करंट लगाना है, किसे नहीं, कहाँ पर करना है। तो इस तरह का व्यवहार ईश्वर का मान करके वो प्रश्न किया जा रहा है। जबकि ईश्वर का जो गुण है, सबसे बड़ा गुण उसका चेतन का गुण है, कि वो चेतन है। चेतन उसे कहते हैं जो जानता हो, ज्ञान करता हो, विचार करता हो, सही गलत की जिसे पहचान हो, वो चेतन होता है। तो ईश्वर चेतन है, सर्वशक्तिमान है, वो जानता है कि उसे कहाँ, कब, क्या करना है। जिस-जिस स्थान में जैसी-जैसी क्रिया करना उचित समझता है, वहाँ करता है। महर्षि दयानंद जी ने भी इस प्रश्न को सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समलास में लिखा है। अगर आप देखेंगे तो वहाँ यही कि उसकी क्रिया अंत वाली है या अनंत क्रिया, क्योंकि वो तो हर जगह है, तो उसकी क्रियाएँ सब जगह होती होगी या किसी स्थान विशेष पे होती है। तो महर्षि ने इसका यही उत्तर दिया था कि जितने स्थान में वो क्रिया करना उचित समझता है, वहाँ तक करता है, जहाँ नहीं समझता वहाँ नहीं करता। इसीलिए उसके ज्ञान के अनुसार सृष्टि का निर्माण होता है। वो एक जड़ पदार्थ नहीं है, जहाँ जैसे जड़ पदार्थ होता है उसमें सारी जगह एक जैसा व्यवहार हो, वो निर्णय नहीं कर सकता। लेकिन ईश्वर निर्णय करते हैं, वो चेतन है। इसलिए वो जहाँ जैसा निर्माण करना वैसा करते हैं। जी। जी आचार्य जी। तो ईश्वर समझ एक में आया रस आपका से प्रश्न उत्तर? जी, जी आचार्य जी, आ गया समझ में। मतलब उसकी इच्छा होती है, उस प्रकार से वो कार्य करता है।
और एनर्जी कम नहीं, ज्यादा जैसी का जहाँ कोई मतलब ही आवश्यकता होती है, जी एनर्जी एक अलग चीज है, ये जड़ पदार्थ है। ईश्वर एनर्जी नहीं लीजिए। बहुत से लोग कहते हैं जैसे एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो जाती है, इसी प्रकार जो है ईश्वर भी जड़ पदार्थ बन जाता है। अद्वैत वेदांत भी इसका उदाहरण देते हैं। ई बराबर MC स्क्वायर जो आधुनिक वैज्ञानिकों की खोज है, उसको अपने इसमें घटा करके वो बताते हैं जैसे एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसे ही ईश्वर भी संसार में बदल जाता है। तो ये एक उनकी अज्ञानता और मूर्खता है। देखो, एनर्जी जड़ पदार्थ है, प्रकृति का ही गुण है, और ये साकार पदार्थ भी प्रकृति का ही कार्य रूप है। तो एनर्जी अगर मैटर में कन्वर्ट हो तो ये तो लॉजिकल है। लेकिन जो चेतन पदार्थ आत्मा है, परमात्मा है, सर्वव्यापक है, वो थोड़ी बदल के प्रकृति बन रहा है। इसलिए ये प्रश्न उठाना ही उनका मिथ्या है। जी आचार्य जी, यहाँ पर हमने ईश्वर के सर्वशक्तिमत्ता, सर्वव्यापकता, निराकार और एक रसता के ऊपर तो बात कर ली, लेकिन ईश्वर का एक और गुण है कि वह सर्वज्ञ है। तो आचार्य जी, पहले मेरे को सिर्फ इतना सा आप बताइएगा कि क्या सच में ईश्वर सर्वज्ञ है? जी हाँ, सभी वैदिक शास्त्रों में उसे सर्वज्ञ कहा है। योग दर्शन के प्रथम पाद का 25वां सूत्र ही है, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। उसके भीतर सर्वज्ञता का बीज निरतिशय अवस्था में है। अर्थात हाँ, आचार्य जी, जैसे हमने ईश्वर को सर्वज्ञ मान लिया, तो इसका मतलब क्या ईश्वर ये भी जानता है कि हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं या क्या करेंगे? हाँ, जानता देखिए, है ईश्वर सर्वज्ञ है, इसका मतलब है उसे हर एक चीज का ज्ञान है। हाँ, सुनिए, मैं इसका जी उत्तर दे रहा हूँ। ईश्वर वो सब बातें जानता है जो इस संसार में जितने पदार्थ है, जितने ज्ञान है, वो सब जानता है। लेकिन मनुष्य को ईश्वर ने एक स्वतंत्रता दे रखी, जिसे हम कहते हैं कर्मों की स्वतंत्रता। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, उसे जैसा कर्म करना वो कर सकता है। तो अब वो ये निर्णय आत्माओं के पास है, जीवात्माओं के पास है, मनुष्यों के पास है कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं। अब ये निर्णय अगर ईश्वर को पहले से पता हो, ऐसा माने कि अब ये करेगा, तो ये तो बाध्यता हो जाएगी इन जीवों की, क्योंकि ईश्वर को पहले से पता अब ये ऐसा करेगा मतलब फिक्स है। लेकिन हाँ, वो क्या-क्या कर सकते हैं, ये सब परमात्मा को पता है, क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ होने से प्रत्येक बातों को जानता है। अब मनुष्य के मन में जब कोई संकल्प उठता है, उसी समय परमात्मा को पता चल जाता है कि ये ऐसा सोच रहा है, ऐसा करना चाहता है, ऐसा कर सकता है। हो सकता है संकल्प उठा के व्यक्ति उस कार्य को आगे न करे। तो यहाँ हमें ये मानना चाहिए कि ईश्वर ने हमें स्वतंत्रता दे रखी है कि हम जो कार्य करना चाहें, कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करें, क्या ना करें, ये ईश्वर उस रूप में नहीं जानता। इसको हमें ईश्वर की अज्ञानता या कम जानना नहीं कहना चाहिए। ईश्वर की स्वतंत्रता का ये गुण ईश्वर ने हमें स्वतंत्रता का गुण दिया है, ऐसा मानना चाहिए। इसलिए हम जो चाहें, जब चाहें, जैसा चाहें कर सकते हैं, और स्वतंत्र होने पर ही हमें सुख की अनुभूति होगी। यदि हम परतंत्र होंगे तो हमें सुख की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए ईश्वर ने हमें स्वतंत्रता दी है, तो हमें समझना चाहिए इस प्रश्न को इस रूप में। ईश्वर वो सब जानता है जो जानने योग्य है। संसार की सब वस्तुओं का ज्ञान उसे है, पर बस मनुष्य के आने वाले अगले कर्मों का क्या निर्णय वो करेगा, इसकी स्वतंत्रता जीवों को है। इसलिए वो सारी संभावनाओं को जानते हुए भी एग्जैक्ट ये नहीं कहेगा कि ये व्यक्ति यही करेगा। ऐसा वो नहीं जानता, ऐसा जी हम कह सकते हैं। जी, आपने बताया कि ईश्वर ने सभी मनुष्यों को स्वतंत्रता दे रखी है, मनुष्य फ्री है अपने कार्यों को करने में। तो फिर प्रश्न ये उठता है आचार्य जी कि एक बात और कही जाती है कि ईश्वर की मर्जी के बिना तो पत्ता तक नहीं हिलता। तो फिर दुनिया में जितने भी कर्म हो रहे हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं, किसी की हत्या हो रही है, किसी का बलात्कार हो रहा है, तो ये सारे कार्य भी क्या ईश्वर की मर्जी से ही हो रहे हैं? और ये अगर ये मान लिया जाए कि ये सारे कार्य ईश्वर की मर्जी से नहीं हो रहे हैं, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना भी बहुत सारे कार्य हो सकते हैं। ईश्वर सर्वसमर्थ है, सब कुछ कर सकता है। जो उसके गुण कर्म के अनुसार, जो भी उसके सर्वशक्तिमत्ता का, सर्वशक्तिमान का अर्थ है, उसके अनुसार वो सब कर सकता है। लेकिन जैसा ये प्रश्न करने वाले कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, ये बात वैदिक बात नहीं है, ये बाद में चली बात है। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। इसको उस गहराई में जाके विचार करें कि ईश्वर की सत्ता से ही सारा संसार बना है। उस रूप में तो कह सकते हैं कि ईश्वर की ही इच्छा से सारा संसार बना है, तो वो ईश्वर संसार बनाया है तभी तो पत्ता हिल रहा है। उस रूप में तो कह सकते हैं। लेकिन जब ईश्वर ने बना करके सारा संसार बना दिया, अब यहाँ क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, इसमें मनुष्यों की अपनी स्वतंत्रता है। इसलिए ये कहना कि ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये गलत है। ईश्वर की इच्छा के बिना बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं। यज्ञ ईश्वर की इच्छा पर कोई नहीं कर रहा है। प्रदूषण फैलाए जा रहे हैं, अनाचार, दुराचार किया जा रहा है, पाप किए जा रहे हैं। ये ईश्वर की इच्छा से नहीं हो रहे। ये सब मनुष्यों की अपनी स्वतंत्रता के कारण हो रहे हैं, और इसीलिए उनको दंड देने का ईश्वर को अधिकार है
कि वे अगर सब ईश्वर की इच्छा से होता तो फिर जीवों को दंड देने का कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, इसलिए उसको जीव को कोई कर्मों का फल नहीं देना चाहिए था। परंतु हम देखते हैं कि जीवों को उनके कर्मों का फल मिलता है। इससे सिद्ध होता है कि ईश्वर सब कार्य ईश्वर की इच्छा से नहीं होते। जी। जी आचार्य जी। और ठीक है, ये बात भी हमें समझ में आ गई कि ईश्वर के होने की वजह से सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन हमको ये नहीं मानना चाहिए कि ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ये अवैधिक बात है। अब जी हमारा हाँ, ये जो अगला अवैधिक बात है। आचार्य जी, हमने जो पहले एक वीडियो शूट किया था जिसमें हमने निराकार ईश्वर के निराकार गुण को लेकर के एक चर्चा की थी कि ईश्वर निराकार है। लेकिन उसके बाद मैंने काफ़ी वीडियोस देखी, शंकराचार्य जी की वीडियो थी जिसमें रामभद्राचार्य जी की वीडियो थी, तो वे निराकार का अर्थ करते हुए कहते हैं कि निर्गत आकार ये से सह, यानी जिससे सारे आकारवान वस्तुएं निकली हैं, जिससे सारे आकार निकले उसे निराकार कहते हैं। रामभद्राचार्य जी और अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी वे दोनों ये बात कह रहे थे कि जो निराकार है उसका तात्पर्य ये नहीं होता कि उसका कोई आकार नहीं है। निराकार का तात्पर्य ये है कि सारे ही आकारवान वस्तुएं हैं या आकार जो है उस निराकार ईश्वर से, मतलब उस ईश्वर से निकले, इसलिए उसे निराकार कहते हैं। तो आचार्य जी हमें यहाँ पर ये बताइए कि हम निराकार का तात्पर्य क्या लें। देखिए, निराकार शब्द का अर्थ, इसमें जो नी उपसर्ग है, नी उपसर्ग, उसका यही मतलब निकलेगा कि उसमें वो आकार नहीं है। क्योंकि देखो, अगर निर्गत आकार यस्य स जो कहते हैं कि जिसमें से आकार निकले हैं वो निराकार है, तो इसका मतलब तो हम जैसे जैसे निर्दोष शब्द देखें, तो क्या निर्दोष का अर्थ ये देखेंगे कि जिसमें से दोष निकले हुए हैं? इसी प्रकार अन्य भी शब्द आप ले सकते हैं, निरवयव या निर्द्वंद, जितने भी नी शब्द से उपसर्ग बनते हैं, निह से, वो सारे मिलाकर देखिए, उन सबका यही अर्थ बनता है, निषेध परक अर्थ होता है। इसलिए केवल अपनी बात को सिद्ध करने के लिए शब्दों का अर्थ ही हम बदल दें, ये आर्ष परंपरा नहीं है। ऋषि शब्द को ब्रह्म का स्वरूप मानते हैं, शब्द ब्रह्म कहते हैं, तो उन शब्दों के जो निहित यथार्थ अर्थ, जो उसका संबंध है, वो हमें बदलना नहीं चाहिए। जैसा वास्तविक अर्थ शब्द का अर्थ होता है वही लेना चाहिए। तो ये मिथ्या काल्पनिकता है जो ये निराकार का अर्थ निर्गत आकार निकालते हैं। तो जैसे अब हमने ये भी मान लिया कि ईश्वर जो है वो निराकार है, और निराकार का तात्पर्य यहाँ पर हमें ये लेना चाहिए कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है। हमें ये ना लेना चाहिए जैसा कि शंकराचार्य जी ने बताया कि सभी आकार उसी में से निकले हैं, क्योंकि ज्यादातर ये जो स्टेटमेंट दिया जाता है निर्गत आकार यस्य स, ये उन्हीं की तरफ से दिया जाता है जो ईश्वर की मूर्ति बना करके पूजा करते हैं, साकार स्वरूप में उनको पूजते हैं। अब हमारा जो अगला प्रश्न ये है आचार्य जी की, जैसे हम बोलते हैं कि ईश्वर से हम जैसे कि हम मानते हैं कि कर्म सिद्धांत है, यानी हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमको फल मिलेगा। हम चाहे अगर पाप करेंगे तो हमको उसका फल भी मिलेगा, और जो पुण्य करेंगे उसका फल भी मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम गंगा में स्नान करके अपने पाप धो लें या फिर कम कर लें, थोड़े काट लें, तो ऐसा नहीं होगा। जो पाप किए उसका भी फल मिलना है और जो पुण्य किए उसका भी फल मिलना है। तो जब हम संध्या उपासना करते हैं या जब ईश्वर स्तुति हम करते हैं, तो या फिर हम जब गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, उसमें हम एक ईश्वर स्तुति का प्रथम मंत्र आता है, ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासो यद भद्रम तनासु। तो उसमें हम ईश्वर से मांगते हैं कि हमें सारे जो अच्छे पदार्थ हमें दीजिए और जो दुर्गुण दुर्व्यसन है वो हमसे ले लीजिए। तो हम ये अच्छी अच्छी चीजें हम ईश्वर स्तुति में मांगते हैं। तो फिर जब ईश्वर दे ही नहीं रहा तो हमें मांगने की क्या आवश्यकता? यानी हम जब कहते हैं कि कर्म सिद्धांत से ही फल मिलना है और हम मांगेंगे तो वो देगा नहीं, तो फिर हम मांग क्यों रहे? जी, तो देखिए, इसमें तो विचार कीजिए। आप कह रहे हैं कि कर्म करने पर फल मिलता है, तो ये बात सत्य है। तो प्रार्थना भी तो एक कर्म है। प्रार्थना कर रहे हैं तो वो भी तो एक कर्म, उसका भी फल मिलेगा। दूसरी बात कि हम कुछ कर्म ना करें और प्रार्थना करें केवल, तो जैसी प्रार्थना आपके कर्म के अनुसार, आपके गुण कर्म के अनुसार है, पुरुषार्थ के अनुसार है, वो ईश्वर पूरी करता है। आपके कर्म का फल तो आपको देता है, परंतु आपकी प्रार्थना के अनुसार भी देता है। इसमें मैं आपको एक वेद मंत्र का उदाहरण देता हूँ। वेद में स्पष्ट आया है, आप छठा मंत्र इसी का देख लीजिए, ईश्वर स्तुति का, यत् कामास्ते जुहुमस्तन्नोऽस्तु वयं स्याम पतयोरयिणाम। अर्थात जिस जिस पदार्थ की कामना वाले हम लोग आपका आश्रय लेवे, वांछा करें, उस पदार्थ की कामना हमारी पूर्ण होवे, ऐसा वो मंत्र कहता है। तो हम जैसा कर्म करते हैं उसका फल, एक निश्चित फल मिलता है, पर परमात्मा की तरफ से एक विशेष दया हमारे ऊपर ये है कि हम प्रार्थना करके उस कर्म का
अपने अनुकूल अर्थ जो है फल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी से मैंने किसी का कोई कार्य किया तो उसके बदले मुझे कुछ पैसे देगा। अब मैं उनसे पैसे ना लेते हुए उनसे कुछ अनाज माँग लूँ या फल ले लूँ, ये भी ले सकता हूँ। ये मेरी स्वतंत्रता है और इसमें देने वाले को भी कोई विशेष हानि नहीं होगी। वो अपने धन की तुलना में उसके धन के बराबर जो भी अनाज या फल बनेंगे उतना मुझे दे सकते हैं। तो इसी प्रकार ईश्वर भी हमारे कर्मों के फल के अनुरूप, हमारी प्रार्थना के अनुरूप हमारे कर्मों का फल हमें देते हैं। इसीलिए आप देखिए, ईश्वर ने स्वयं वेद में आज्ञा दी कि तुम प्रार्थना करो, मेरी उपासना करो और ये भी कहा कि तुम मुझसे वो सब फल माँगो। ऐसा ईश्वर वेदों में स्पष्ट कहते हैं। तो हमें वेदों को प्रमाण मानकर चलना चाहिए। जैसा वेदों में कहा वैसा हमें करना चाहिए, उसी के अनुसार चलना चाहिए। तो प्रार्थना करना एक बहुत उत्तम कर्म है। प्रार्थना करने से क्या होता है कि हमारे अंदर जो है निराभिमानता भी आती है। प्रार्थना करने से हम उस कार्य के प्रति, जो कार्य हम करना चाह रहे हैं उसके प्रति हमारी एक उसमें भावना बनती है। उस कार्य को हम और अच्छा कर सकते हैं। तो प्रार्थना करना बहुत अच्छी बात है। इसमें आचार्य जी, जैसे कि हम एक बात और मानते हैं कि वेद में जो जो बातें लिखी हैं हम सब उसको मानना चाहिए। तो वेदों में, जैसे अगर वेदों में कोई अच्छी बात नहीं लिखी तो क्या हम उसका निषेध कर दें? बहुत सारी ऐसी चीजें जो वेदों में नहीं लिखी, तो क्या हमें वेदों उसे में नहीं मानना? नहीं, वेदों में जो है मनुष्य जीवन उपयोगी सारी बातें मिलती है अर्जुन जी। ऐसी कोई बात हम कह नहीं सकते जो वेदों में नहीं मिलेगी। उस बीज रूप में, जैसे पहले भी चर्चा हुई थी, बीज रूप में वेदों में सारा ज्ञान ईश्वर ने दिया है। यह प्रश्न तो उन लोगों के मन में उठ सकता है जो वेदों को प्रमाण नहीं मानते। हम आर्य लोग, हिंदू लोग तो वेदों को परम प्रमाण मानते हैं। इसलिए वेदों में ईश्वर वो सारा ज्ञान देता है जो हम मनुष्य उपयोगी है। जी। जी प्रश्न आचार्य आपका जी, क्या है हाँ, अब ये आगे? मेरा यही प्रश्न था। उसके बाद आगे हम अगर चलें तो अगला प्रश्न मेरा ये है कि हम जैसे बोलते हैं कि आत्मा जन्म नहीं लेती, मरती भी नहीं है। भगवत गीता में भी इसका एक श्लोक दिया हुआ है। तो फिर भारत देश हो या फिर कहीं भी हो, जैसे चाइना हो गया, भारत ये तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्रीज है। उसके अलावा पूरी पृथ्वी पे ये जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? अगर आत्मा ना जन्म ले रही है, ना आत्मा जन्म लेती है, ना मरती है, तो फिर आत्मा तो लिमिटेड है। तो फिर ये जो जनसंख्या बढ़ रही है कैसे बढ़ रही? ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न तो है। एथिक्स के द्वारा भी हाँ, ये तो प्रश्न सुनिए ज्यादातर पूछा जाता है। जी। तो देखिए, आत्मा जन्म नहीं लेती और न मरती, इसका तात्पर्य ये है कि आत्मा एक नित्य पदार्थ है जिसका न कभी कोई प्रारंभ हुआ, न कभी अंत होगा। लेकिन जन्म मरण का अपना एक अर्थ भी है कि जैसे शरीर से जुड़ना जन्म और शरीर छोड़ना मृत्यु है, उस रूप में तो आत्मा शरीर में आती जाती है, ये तो चलता है। लेकिन स्वरूप था आत्मा कभी नहीं थी और बन गई, ऐसे जन्म लिया, ऐसी आत्मा नहीं है। ऐसा ईश्वर भी नहीं, इसलिए ईश्वर को भी अजन्मा कहते हैं और आत्मा को भी अजन्मा हम कहते हैं। इस रूप में तो आत्मा का जन्म नहीं होता है। पर जो ये आपका प्रश्न है कि अभी अचानक से जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? तो देखिए, ये प्रश्न एक इस प्रश्न करने वाले के मन में ये प्रश्न रहती है बुद्धि कि आत्माएँ तो बस पृथ्वी पे जितनी है उतनी ही होती है, गिनती इतनी है। तो ऐसा नहीं है। ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और इतना विराट ब्रह्मांड परमात्मा ने बनाया है, तो वो ऐसे ही नहीं बनाया होगा। कहीं न कहीं आत्माओं की व्यवस्थाओं के लिए अनेक-अनेक पृथ्वी आदि बनाई है। तो बहुत अनंत आत्माएँ हैं, हम उनकी गणना नहीं कर सकते। इसलिए इसलिए ये मानना कि लिमिटेड है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ गिनती की है। वो बहुत है, अनंत है, हम उनकी गणना नहीं कर सकते। हमारी आत्माओं की, जीवात्माओं की दृष्टि से तो आत्माएँ अनंत ही है। परंतु ईश्वर की दृष्टि में आत्माओं की सीमा निश्चित है, क्योंकि वो न पैदा हो रही है और न मर रही, तो जितनी है उतनी ही रहती है। अब आपका प्रश्न है कि जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? तो देखिए, इस संसार में मनुष्य के पास स्वतंत्रता का अधिकार है और स्वतंत्रता का अधिकार का प्रयोग करके वो जब चाहे जितनी संतानों को उत्पन्न करना चाहे कर सकता है, जितने जीवों को मारना चाहे मार सकता है। तो बहुत सारे जीव मर रहे हैं, बहुत सारे मनुष्य आदि उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए हमको ये परिवर्तन दिखाई दे रहा है। वास्तव में जितनी आत्मा है उतनी ही है। लेकिन ये मानना कि पृथ्वी पर जितनी आत्मा है उतनी ही होती, ये गलत है। इस पृथ्वी से अन्य पृथ्वियों पर भी बहुत सी आत्माएँ जाती आती रहती है, कर्मों के अनुसार उनका जन्म वहाँ होता है, वहाँ से यहाँ होता है। यहाँ ही मनुष्य से पशुओं में, पशुओं से कीड़ों में, ऐसे धरती के अंदर, जल के अंदर बहुत से जीव हैं। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे जीव होते हैं, कई प्रकार के छोटे-छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। इसलिए हमें ये नहीं मानना चाहिए कि आत्माओं की संख्या लिमिटेड है, इसका मतलब वो बहुत कम है। बहुत अधिक है, अनंत है, इसलिए आत्माओं की गणना करना हमारे लिए संभव नहीं है। तो अभी जो जनसंख्या है तो छोड़िए, अगर इससे 10 गुनी जनसंख्या भी हो जाए, तो भी होनी संभव है। जी, अर्जुन जी।
जी आचार्य जी, मतलब आत्माओं की दृष्टि से तो आत्मा जो है अनलिमिटेड है, हम गिन नहीं सकते हैं, मतलब काफी है, असंख्य हाँ, है। वो पर निश्चित ईश्वर होते की हुए दृष्टि हमारे में लिए तो बहुत है। ईश्वर की दृष्टि में आत्मा लिमिटेड है, मतलब एक तरह से उनको ईश्वर को पता है। हाँ, ईश्वर को सभी आत्माओं के बारे में पता है, इसलिए वो प्रत्येक आत्मा की गणना रखता है। जी, जी। तो एक एक और प्रश्न है जिसे एथिस्ट के द्वारा ये किया जाता है, मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, वैसे था नहीं इसमें, पर आ, एक प्रश्न आता है कि जैसे हम जी, बोलते हैं पूछिए। कि मरने के बाद ईश्वर को मोक्ष सॉरी मरने के बाद आत्मा को मोक्ष मिलेगा, आप ऐसा करोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, आप ऐसा करोगे तो आपको नरक मिलेगा। तो ये किसने देखा? ये किसी ने देखा तो है नहीं, बस हम एक अनुमान लगा रहे हैं। ये वही बात हो गई, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो फिर हम कैसे मान लें कि मृत्यु के बाद क्या जी, होगा, क्योंकि कोई जाकर तो आया नहीं। जी। तो जी देखिए आचार्य बहुत सी बातें ऐसी है, उन किसी भी बात को जानने के लिए हमारे पास प्रमाणों का प्रयोग किया करते हैं। किसी भी बात को जानना तो हम प्रमाणों से जानते हैं। कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण से जानते हैं, कुछ अनुमान प्रमाण से जानते हैं और कुछ शब्द प्रमाण से जानते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण को तो हम सब मानते ही हैं, सारे नास्तिक लोग भी मानते हैं। लेकिन वो अनुमान और शब्द प्रमाण को नहीं मानते। लेकिन जब उनसे उनके विषय में पूछा जाए तो वो वहाँ भी शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण मानते हैं। जब उनसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन उन्होंने देखे हैं क्या? तो नहीं, किसी वैज्ञानिक ने लिखा है तो वो मान रहे हैं। डॉक्टर जब कोई दवाई लिखता है तो उसको बिना विचारे ही मानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें विश्वास है डॉक्टर पर। इसीलिए जो जिस विषय का विद्वान होता है, जिस विषय का मनीषी होता है, उसकी उस बात में हम उसको प्रामाणिकता मानते हैं। उसे हम आप्त कहते हैं। तो इस प्रकार जो आप्त ऋषि मुनि हुए हैं, उनकी बातें वेद परम आप्त परमात्मा की वाणी है, इसलिए वेद की बातें हमारे लिए शब्द प्रमाण है। और उन वेदों में और ऋषि मुनियों ने हमें इसके बारे में बताया है कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है। स्वर्ग का मतलब ये जो पौराणिक काल में जो मान्यता चली, इसे नहीं कहते हैं। स्वर्ग का मतलब होता है सुख विशेष स्थान, जहाँ मनुष्य को सुख के साधन पर्याप्त मिले। जैसे किसी मनुष्य का जन्म मान लीजिए मुकेश अंबानी जैसे परिवार में होता है, तो उसके लिए वो स्वर्ग ही है। और नर्क का मतलब होता है जो बहुत खराब स्थिति में आर्थिक रूप से, सामाजिक और शारीरिक रूप से भी, और पशु आदि योनियों में जाना, ये सब नर्क है। तो इस रूप में स्वर्ग और नरक होते हैं। और एक परम स्वर्ग जिसको कहते हैं मोक्ष, उसका भी वर्णन ऋषियों ने और वेदों ने किया है। इसलिए वो भी हमारे लिए मान्य है। जी जी, आचार्य, अब मेरा अंतिम प्रश्न है कि ये ज्यादातर सबसे ज्यादा आर्य समाज के ऊपर उठाया जाता है, और ये कहा जाता है कि आर्य समाज की गुरु परंपरा क्या है, महर्षि दयानंद की गुरु परंपरा क्या है। हालांकि इस पे हमने पिछले वीडियो में बात की थी, लेकिन फिर भी जैसे ये प्रश्न, एक और प्रश्न इसके साथ ऐड किया जाता है लोगों द्वारा कि जो दयानंद सरस्वती जी थे, उन्होंने वेद जर्मन से लिए, मतलब जर्मनी से वेद आए, मतलब ऐसा कुछ कहीं पे किसी की बात हुई होगी, चर्चा में ये बात निकली, तो कुछ लोगों ने उसका एक शॉर्ट बना के डाल दिया कि आर्य समाज के जो वेद हैं वो तो जर्मन से आए हैं। तो इसका ये थोड़ा सा आप मुझे बता दीजिएगा। उसके साथ ही हम जैसे बोलते हैं कि हमने वेद लिए, तो ये वेद तो गुरु परंपरा से आए हैं। एक प्रश्न ये भी उठता है कि गुरु परंपरा से यदि वेद आए हैं और हम शंकराचार्य की गुरु परंपरा से यदि वेद के मंत्रों को ले रहे हैं, तो उसके अर्थों को हम क्यों नहीं ले रहे? जी आचार्य। जी अर्जुन जी, तो सुनिए। सबसे पहले तो ये हमारे मस्तिष्क से ये बात निकाल देनी चाहिए कि हम किसी एक मत विशेष को सारे सनातन समाज की गुरु परंपरा मान रहे हैं। ये एक मिथ्या आरोप और मिथ्या बातें समाज में फैलाई जा रही है कि शंकराचार्य जी की परंपरा ही सनातन धर्म की परंपरा है। आप थोड़ा विचार करके इतिहास पढ़ के देखेंगे तो शंकराचार्य जी की अपनी एक अलग परंपरा है, मध्वाचार्य जी की अपनी अलग परंपरा है, रामानुजाचार्य जी की अपनी एक अलग परंपरा है, निम्बार्काचार्य जी की अलग परंपरा है, चैतन्य की अपनी एक अलग परंपरा है। ऐसे ही संतों की अपनी परंपराएं हैं। तो अलग-अलग परंपराओं के समूह को आज हिंदू समाज कहा जाता है। इसलिए पूरे हिंदू समाज का कोई एक नेता मान लेना गलत है। हाँ, आदि शंकराचार्य जी मानवतावादी और सदाचारी थे और उन्होंने मानवता को एक करने के लिए कहा, तो इस दृष्टि से वो हमारे हिंदू के नेता कहे जा सकते हैं। लेकिन उनके जो सिद्धांत थे, वो सब पर लागू नहीं होते, क्योंकि केवल आर्य समाज ही नहीं, उन आर्य समाज से कई सदियों पहले निम्बार्काचार्य ने, रामानुजाचार्य आदि ने उनकी मान्यताओं का खंडन किया था। इसलिए वो अ, गुरु परंपरा, उनकी गुरु परंपरा सारे हिंदू समाज की गुरु परंपरा नहीं हो सकती। अब आपके प्रश्न का उत्तर सुनिए। तो देखिए, गुरु परंपरा से वेद लिए, ये कहना और फिर कहना जर्मनी से वेद मंगाए, इन दोनों बातों में विरोधाभास है।
या तो हमने आपसे वेद लिए या जर्मनी से मंगाए। तो देखिए अगर महर्षि दयानंद ने जर्मनी में वेद उपलब्ध थे, यहाँ उपलब्ध नहीं थे किसी के पास, तो वहां से मंगाया तो उसमें क्या बुराई है? आप ऋषि दयानंद जिन वेदों की बात करते हैं वो और पौराणिक जगत जिन वेदों की बात करते हैं उनको मिला करके देखिए। अगर किसी भी एक अंश में कोई अंतर हो तो आप उस पर विचार कीजिए, बात कीजिए। लेकिन जो वेदों के मंत्र महर्षि दयानंद कहते हैं वही वेदों के मंत्र पौराणिक जगत भी मानता है। इसलिए वेदों के मंत्रों में तो कोई विरोध किसी का कहीं से नहीं है। हाँ, अर्थों में विरोध जरूर है। अब महर्षि दयानंद ने जो वेदों जर्मनी से वेद मंगाई जो बात कहते हैं, उन्होंने अर्थ भी जर्मनी से नहीं लिया, उन्होंने अर्थ लिया आर्ष परंपरा से, जो ऋषि मुनियों की परंपरा है, जो वेदों की एक वेदार्थ की पूरी परंपरा है, अष्टाध्यायी, निघंटु, निरुक्त से लेकर के जितने भी वेदों के अंग है, उपांग है, उन सबको ध्यान में रखते हुए वेदों का अर्थ किया जाए तो ठीक। लेकिन हम वेदों का अर्थ वो कर रहे हैं जो ऋषि मुनियों की मान्यताओं के विरुद्ध है, तो वो अर्थ वेदों के मूल अर्थ से विपरीत हो गया। अब जो अद्वैत वेदांती, जो प्रश्न आपने पूछा ना, ये अद्वैत वेदांत के लोग ज्यादा पूछते हैं, तो मैं उनकी परंपरा से कहता हूँ। वो कहते हैं हमारी एक गुरु परंपरा है। तो आपकी जो गुरु परंपरा है उसको आप परंपरा कहाँ से मानते हैं? तो आपके गुरु आदि शंकराचार्य जी, उनके गुरु गोविंदपाद जी, गौड़पाद जी, और उसके बाद फिर वो सीधे प्राचीन हमारे नारायण ऋषि से, और फिर उनसे जोड़ते हैं विष्णु से, शुकदेव जी से और नारायण जी से। तो ये देखो ये मान्यता झूठी है। शुकदेव जी 5000 वर्ष पहले हुए थे, व्यास जी के पुत्र थे, और गौड़पाद जी 2500 वर्ष, तो इनके बीच में तो लगभग 2500 वर्ष का अंतर है। तो वो उनके साक्षात गुरु कैसे हो सकते हैं? क्योंकि वो काल्पनिकता को मानते हैं, और वो ऐसा मानते हैं कि जो गुरु होते हैं वो हमेशा वही रहते हैं, वो सदा बने रहते हैं। ये अविद्या उनके मन में बैठी हुई है, इसलिए वो ऐसा मानते हैं और उनको गुरु से जोड़ते हैं। तो इसलिए उनकी गुरु परंपरा भी खंडित है। उनकी गुरु परंपरा कुछ वर्षों पुरानी है। गौड़पाद से पहले के उनके कोई गुरु मिलते नहीं। वो प्राचीन जो हमारे ऋषि मुनि महर्षि उनसे जोड़ते हैं। ठीक है, उनसे जोड़ें, लेकिन उनकी मान्यताओं के अनुरूप अगर जोड़ें तो हम आपको उस गुरु परंपरा का मान भी सकते हैं। लेकिन जो शुकदेव अर्थात उनके पिता व्यास जी और सारे ऋषि मुनियों की जो परंपरा है, उससे आपके सिद्धांत मेल ही नहीं खाते। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी जो बात करते हैं, उन्होंने जो वेद की परंपरा, ऋषियों की परंपरा को माना है, उन्हीं सांख्य, योग, वेदांत से लेकर न्याय, वैशेषिक, मीमांसा से लेकर के ब्राह्मण ग्रंथों से लेकर उपनिषदों से लेकर के जितने भी हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों के ग्रंथ हैं, उनके अनुकूल वेदों के अर्थ किए। देखिए आप जब उपनिषद पढ़ेंगे तो वहां स्पष्ट रूप से ईश्वर ब्रह्म को क्या कहा है? अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, और ऐसे कई सारी जगह आप मिलता है। ईशावास्यम इदम सर्वम, सारे विश्व में ईश्वर व्याप्त है। वो न शब्द है, न रूप है, न रस है, न गंध है। तो इस स्पष्ट उपनिषद हमें बता रहे हैं कि ईश्वर निराकार है, सर्वव्यापक है। और महर्षि दयानंद उसी प्रकार मान करके अपने वेदों के भाष्य करते हैं। तो सीधा उनका संपर्क उनके जो गुरु परंपरा ऋषियों से जुड़ती है। इसलिए ऋषि दयानंद की परंपरा ऋषि मुनियों वाली परंपरा है, जो, जो ब्रह्मा ऋषि से लेकर के बाद के जैमिनी ऋषि और जैमिनी ऋषि से लेकर के महर्षि दयानंद तक की परंपरा जुड़ती है। लेकिन जो गुरु परंपरा की दुहाई देते फिरते हैं, उनकी गुरु परंपरा गौड़पाद आचार्य से जाकर के फिर प्राचीन उस सुखदेव जी और उनसे फिर नारायण से जोड़ करके बताते हैं। तो वो ऋषि उनकी मान्यताओं के विरुद्ध आप मान रहे हैं। किसी प्राचीन ग्रंथ में ऐसा नहीं मिलता कि ईश्वर जो है अविद्या से ग्रस्त है या माया से ग्रस्त होकर के संसार बनाता है। सब जगह ऐसा स्पष्ट लिखा कि ईश्वर जीवों की जो है उनके कर्म फल की व्यवस्था करने के लिए सृष्टि की रचना करते हैं। उनकी मान्यताएं तो अद्वैत परक और जो है मिथ्यावाद की है। वे मानते हैं कि जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। तो ब्रह्म तो सत्य है, लेकिन जगत वास्तविकता में नहीं है, ये मानना गलत है। जिस ईश्वर ने, जो सत्य ईश्वर है, तो उसका बनाया जगत भी सत्य होगा, मिथ्या नहीं होगा। तो इस दृष्टि से ये जो गुरु परंपरा की दुहाई देने वाले लोग हैं, उन लोगों को इस प्रकार से समझाना चाहिए। तो धन्यवाद, ये विषय यहाँ होगा पूरा मेरा। आप कोई प्रश्न हो तो पूछिए। जी आचार्य जी, हमने जैसा अभी अवतारवाद पे पहले बात की थी कि अवतारवाद की तो सिद्धि हो ही नहीं सकती, और इस पे निर्भय आर्य जी ने भी शिवांश द्विवेदी जी के साथ जब डिबेट करी थी, तो उसमें हम किसी भी बात की अगर सिद्धि करते हैं तो उसके लिए हमको पंचावय देने पड़ते हैं। तो सबसे आप प्रतिज्ञा तो ले लोगे, पर उसके बाद में आप हेतु क्या दोगे, उपनय क्या करोगे, उदाहरण कैसे दोगे, निगमन तो हो जाएगा। तो कुल मिला के 5 स्टेप आपको करने पड़ते हैं अगर न्याय दर्शन के हिसाब से अगर किसी बात की सिद्धि करनी है। तो अवतारवाद की सिद्धि यहीं पे होती नहीं है। अब हम जैसे बोल रहे हैं कि अवतारवाद नहीं होता, बट भगवत गीता में एक श्लोक आता है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इसमें
भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी तो अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में आऊंगा। तो यहाँ पर कई बार तो ये श्लोक कोट किया जाता है कि देखिए भगवान कृष्ण खुद आने की बात कर रहे हैं, तो फिर हम इसको कैसे लेंगे? जी। तो देखिए ये जो श्लोक है गीता का, ये श्लोक क्या कह रहा है, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती तब तब मैं आता हूँ। तो ये उन्होंने जी। हेतु दे दिया अवतारवाद का, ठीक है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आज धर्म की हानि नहीं हो रही है? क्या आज अधर्म की हो वृद्धि रही नहीं हो रही है? आज परिवार में जी। भाई भाई को मार रहा है, पिता पुत्री को मार रहा है, पुत्र को मार रहा है। आज बच्चे अपने माँ-बाप की हत्या कर देते हैं, छोटी-छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। इतने बड़े अपराध तो मुझे लगता है रामायण में भी हमने नहीं सुने थे। रामायण काल में भी जी। छोटी-छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की कोई घटनाएँ नहीं सुनी थी। जी जब नहीं। उस समय के लिए भगवान अवतार लेकर आ सकते हैं, तो आज क्यों नहीं आ रहे हैं? और जब आज आने की बात करते हैं, देखिए इस अवतारवाद के कारण आज क्या हो गया हमारे देश में, हर कोई मनुष्य खड़ा हो जाता है और अपने आप को अवतार घोषित कर देता है। आज 10, 15, 20, 25 अवतार तो और घूम ही रहे होंगे मार्केट में। रामपाल को मार्केट में जैसे ये बहुत है। अवतार और भगवान मानते हैं, ऐसे कई सारे आज जी। माने जा रहे हैं, जो सीधे विष्णु के अवतार और ईश्वर के अवतार माने जा रहे हैं। और कोई-कोई तो अपने आप को सीधा ब्रह्म ही बता रहा है। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हमारी इस मिथ्या धारणा का वो उपयोग कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए। इसलिए हमें अवतारवाद का ये जो गलत स्वरूप है, इसे नहीं मानना चाहिए। अवतारवाद का सही रूप ये माना जा सकता है कि देखो ईश्वर तो सर्वव्यापक है, सब जगह रहता है। तो वो अवतार होना तो उसका संभव इसलिए नहीं क्योंकि अवतार का मतलब होता है अवतरण होना, ऊपर से नीचे उतरना। तो ईश्वर तो सब जगह, तो वो कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा? तो इसको हम जीवों पर घटा सकते हैं कि जो उच्च कोटि के जीव हैं, वो संसार में जन्म लेते हैं और अच्छे उत्तम कर्म करते हैं, तो उन्हें हम अवतारी पुरुष कह सकते हैं। और इसी रूप में हो सकता है भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण को और अन्य महान पुरुषों को अवतार माना गया हो। लेकिन जो पुराणों के अवतारवाद की धारणा है, वो तो अज्ञान जनित मिथ्या धारणा प्रतीत होती है। आप देखिए वो वहाँ पर क्या है कि अ, पशुओं के रूप में अवतार, और वो ऐसी काल्पनिक धारणा है, जैसे कहीं समुद्र प्रलय हो गया तो मच्छी के रूप में उतार लिया और उसने उनकी रक्षा की। कहीं पर समुद्र मंथन हो रहा है तो वहाँ कछुए के रूप में नीचे जा रहे हैं। मैं मानता हूँ कि जो वेदों में सृष्टि परंपरा दिखाई, सृष्टि की रचना की व्यवस्था बताई है, जैसा उपनिषदों में और जैसा दर्शनों में इस विषय को उठाया गया है, उससे संबंधित ये अवतारवाद की धारणा कहीं भी नहीं मिलती है। इसलिए अवतारवाद की धारणा मिथ्या है। अब हम भगवान श्री कृष्ण के उस श्लोक पर आते हैं। तो देखिए महाभारत की जब रचना हुई, उस समय आपको पता है महाभारत का नाम जय संहिता हुआ करता था। जय संहिता में बहुत कम श्लोक थे, कोई 5000 बताता है, कोई 8800 बताता है। और आज जो महाभारत मिलती है उसमें 1 लाख के लगभग श्लोक है। इसमें भी बहुत सारे मतभेद है, कोई 1 लाख से ऊपर, कोई कम बताते हैं। तो देखिए, जो महाभारत है, वो समय-समय पर बढ़ती गई है। समय-समय पर उसमें श्लोक जोड़े गए हैं। तो हो सकता है जब ये अवतारवाद की जो मान्यता चल पड़ी हो, उस समय ये श्लोक जोड़ दिया गया हो, तो इस रूप में माने। और अगर आप ऐसा नहीं मानना चाहते तो इसका सही अर्थ ये मानना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि जब-जब अधर्म की हानि हो, अधर्म की वृद्धि हो और धर्म की हानि हो, तब-तब मैं आकर के इसका नाश करूँ। ऐसी भावना अगर भगवान कृष्ण की है, तो ये बहुत अच्छी भावना है। ऐसी भावना अच्छे पुरुषों के हृदय में ही उठती है। महर्षि दयानंद जी ने भी सत्यार्थ प्रकाश में इसी प्रकार से इस श्लोक का समाधान किया है कि भगवान कृष्ण यदि ऐसा चाहते तो ये उनकी बड़ी अच्छी भावना है। परंतु ईश्वर का अवतार इससे सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि वैदिक सिद्धांतों में और वेद और दर्शनों और उपनिषदों के सिद्धांतों के विरुद्ध बात है। जी अर्जुन जी। आचार्य जी, तो लगभग तो सभी प्रश्न आज हमारे आपने बताई दिए, सभी उत्तर दे दिए हैं। तो ठीक है। और आप ठीक है यदि अर्जुन और जी। अपने विचार रखना चाहें तो आचार्य पुनः धन्यवाद जी। देना चाहता हूँ जिन्होंने इस वीडियो को पूरा सुना, देखा है, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। केवल इतना कहना चाहता हूँ कि हमारी भावना किसी को ठेस पहुँचाने की नहीं, हमारी भावना सत्य सिद्धांतों को मानने मनवाने की है। मेरे बंधुओं, हम यदि सत्य पर नहीं आएँगे तो हमारे धर्म की इसी प्रकार हानि होती रहेगी, जो पिछले 3, 4, 5000 वर्षों में हुई है। अगर हम अपने सनातन वैदिक शुद्ध धर्म को जानना चाहते हैं, वेदों के, उपनिषदों के और रामायण, महाभारत, गीता तक के जो हमारा धर्म सिद्धांत है, उनको जानना मानना चाहते हैं, तो हमें उनके अनुकूल ही अपने विचार रखने होंगे। हम तथाकथित संप्रदायों में उलझकर, तथाकथित मान्यताओं में फँस करके अपने मूल धर्म से अलग ना हो जाएँ। और इसमें एक प्रश्न भी जोड़ना चाहूँगा। ये भी माना जा सकता है कि आर्य समाज एक संप्रदाय है, हम भी उस संप्रदाय के अनुसार अपनी बात कह रहे हो, ऐसा भी तो माना जा सकता है। तो ऐसा नहीं है, आर्य समाज की अपनी कोई मान्यता नहीं है। आप देखेंगे आर्य समाज के सीधे सिद्धांत वेद से जुड़े हुए हैं।
जो भी बात कहते हैं कि वेदों में ऐसा लिखा है, वो बात हम मानते हैं। वेदों की ओर लौटो महर्षि का नारा था। महर्षि दयानंद ने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ा है। इसलिए वेदों की मान्यताओं को आर्य समाज मानता है। इसलिए आर्य समाज कोई पंथ या संप्रदाय नहीं है जिसकी अपनी कोई निजी मान्यताएं हैं। आर्य समाज की सारी मान्यताएं वेदों, उपनिषदों, दर्शनों से आई हैं। इसलिए प्राचीन वैदिक दर्शन, वैदिक जो है हमारे ग्रंथ हैं, वैदिक धर्म है, उसी सिद्धांत को आर्य समाज मानता है। तो मुझे लगता है आज पर्याप्त हो गया। तो आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और भी कोई प्रश्न आपके मन में उठे तो आप कमेंट इसमें कर दीजिएगा, ताकि उन प्रश्नों को हम अगले वीडियो में ले सकें। और आप भी अर्जुन जी कुछ अच्छे प्रश्न लेकर के आते हैं, आप भी बधाई के पात्र हैं। पिछला आपका वीडियो भी जब अमेरिका पहुँचा तो अमेरिका के आचार्य जी ने आपकी बड़ी प्रशंसा की थी। बहुत अच्छे प्रश्न आपने लिए थे। तो ऐसे ही अच्छे-अच्छे प्रश्न लेकर के आइए और समाज का इसी प्रकार मार्गदर्शन करते रहिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ओम। जय आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। ठीक है, ये आज की जो हमारी चर्चा थी, सभी प्रश्न हमने जो पिछले वीडियो में छूट गए थे तो हमने सभी इसमें ले लिए हैं। और यदि कोई ऐसा प्रश्न हो जो हम शायद इसमें लेना भूल गए हों तो आप कमेंट करके बता दीजिए। हम हो सकता है अगले वीडियो में जब भी हम बनाएंगे तो उसमें हम उन वीडियो उसमें ऐड कर लेंगे जो भी प्रश्न आपका होगा। तो ठीक है, आज की चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद। ओम नमस्ते।